हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लास्ट यूनिट के हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही आसान से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, कबूतर या गौरैया? तो उत्तर प्रदेश का पूछा गया बेटा यहाँ पे। तो आपका उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी होगा वो होगा सारस। क्योंकि हम बात अगर भारत की करें तो फिर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? देश का तो वही आ गया आपका मोर। ठीक, देखिए बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी की, तो कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी? सारस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अतिलघुत्री पूछा जाता तब भी आप आसानी से एक एक नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो गया सारस, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। तो प्राकृतिक जो वास स्थान है वहाँ पे जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? उत्थाने संरक्षण, स्वास्थाने संरक्षण, का व खा दोनों या कोई नहीं? देखो, प्राकृतिक वास स्थान में जो जीवों का संरक्षण है वो हम दो तरीके से करते हैं। आपको बताया था कि दो विधियां हैं, स्वास्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। स्वास्थान में उसी जगह पे हम संरक्षित करते हैं जीवों को, और बहिस्थान में हम उस स्थान से दूसरी जगह पे ले जाकर जैसे चिड़ियाघर वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है उत्थाने संरक्षण और स्वस्थाने संरक्षण, कावा खा दोनों। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही विधियां हैं, इसलिए ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, कावा खा दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? सिक्किम, असम, राजस्थान या उत्तराखंड? तो घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, तो ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव उसमें पूछ लें, अतिलघुत्री में पूछ लें, इसलिए आप याद रखिएगा काजीरंगा कहाँ है? असम में है, और घाना कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, असम में है काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास स्थान जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। देखिए, गा से याद रखिएगा, गिर गुजरात। यहाँ से आप मतलब आप अपना हिंट करके कुछ भी याद कर लीजिए। गिर कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ सबसे ज़्यादा भारत की जो सबसे ज़्यादा शेर हैं वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है, यानी वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो गिर कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। तो सबसे ज़्यादा शेर कहाँ होते हैं? गुजरात में होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, अतिलघुत्री भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन 1972, 1974, 1976 या 1978? तो कहा कब होगा? वन्य जीव जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1972 में पारित हुआ था। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। तो पहला ऑप्शन सही है इसका, इसको याद रखिएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, तो पहला ये भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले यही बनाया गया था। ऑप्शन 3 तीसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पूछे तो दुधवा आ जाएगा और भारत का पूछे तो जिम कॉर्बेट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, हिरन, भालू या बाघ, टाइगर? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, यानी टाइगर है। ठीक, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में
कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? जब ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पर्यावरण का, तो कौन बढ़ा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ा रही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CFC या NO? तो निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय का कारण है। ओजोन परत को कौन क्षति पहुंचा रहा है? किसकी वजह से वो पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं? CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण या CO की अधिकता के कारण, ठीक है, या CFC के कारण। तो जो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो हो रहा है CFC के वजह से, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही है, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है? ओजोन परत को क्षय पहुंचा रही है, उसको क्षति पहुंचा रही है, ठीक। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो बताइए, ताजमहल को कौन हानि पहुंचा रहा है? क्यों ताजमहल का जो मार्बल है वो पीला पड़ता चला जा रहा है, पीला पड़ रहा है, काला पड़ रहा है, दिन पर दिन उसका जो है उसको क्षति पहुंच रही है? तो किसकी वजह से? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो जो ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है SO2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा, अतिलघुत्तरी भी बन सकता है कि ताजमहल को कौन क्षति पहुंचा रही, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार बढ़ती है, लगातार वातावरण में क्या बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, यानी दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ यहाँ पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो यही होगा, ठीक। यदि वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ रही है तो इसका वातावरण में क्या प्रभाव होगा? ओजोन अपक्षरण होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, प्रकाश शोषण में वृद्धि होगी या घुटन होगी? तो क्या हो जाएगा? जब CO2 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा, ठीक। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मेथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट, अमोनिया गैस या सभी? आपको बताया था भोपाल की एक घटना है जिसमें क्या हुआ, केमिकल फैक्ट्री से जो आग लगी थी उसमें कौन सी गैस निकली थी? MIC, मेथिल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, बताया था आपको कि MIC करके इसको याद रखिए, मेथिल आइसोसाइनेट। तो कौन सी गैस हो गई भोपाल गैस ट्रेजेडी में? MIC, मेथिल आइसोसाइनेट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, MIC, ठीक। तो इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। तो ये हो गया आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं। इसी तरीके से पेपर में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे। इसके अलावा जो पेपर का जो पैटर्न है, आपको किस तरीके से पेपर देना है, ये सब आपको हम बताएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। धन्यवाद।